इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक ये जो मानते हैं कि भाग्य जैसा कुछ नहीं होता और कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, अर्थात उनका भाग्य कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी मनुष्य कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः संसार से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रहती है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। साथियों, आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी परिवार में। कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वो धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म करने की ही बात करते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद का विषय है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में धर्म की ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए इसी विषय में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और दोनों पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां पर वो सिद्ध महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को देखा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय करके वहां से वो चला गया। कुछ समय बाद दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास पहुंचा। उसने पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर देखा और कहा कि वत्स, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने तो युद्ध को जीत ही लिया है। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों राज्यों की सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो या जीत, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ देर बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। वो दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिक ने उसे बंधक बना लिया एवं अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़े जिज्ञासा थे कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया, गुरुवर, आखिर कैसे संभव होगा?
महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्ती तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। स्वयं हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा के और इशारा करते हुए कहा कि हे राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और वही हुआ जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जीवन में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। साथियों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।